नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं कि वेक्टर नॉर्मल टू द टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर हम लोगों को गिवन है और उसके परपेंडिकुलर या उसके नॉर्मल एक वेक्टर हमको निकालना है, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप करते हैं। वेक्टर नॉर्मल टू the two given vectors। तो दो वेक्टर हमारे गिवन रहेंगे और हमको क्या फाइंड करना रहेगा कि उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर हमको फाइंड करना रहेगा। तो इसके लिए हम लोग जो है वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये हमारा ए और बी जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है एन कैप, यानी जो हमारा ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर हमारा ये जो है हैंड इसमें जो है ए और बी हमारा जो है इस प्लेन में है, ये प्लेन जो पैरेलल है ये हमारा इस प्लेन में है ए और बी, तो हमारा जो ए क्रॉस बी होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो जो ए क्रॉस बी होगा ये हमारा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। या बी क्रॉस ए की बात करें तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो अगर हमको दो वेक्टर गिवन है और दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर हमको निकालना है, तो इसका मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो लेट हम लोग क्या कहेंगे, लेट द two given vectors are A and B, और हमको क्या फाइंड करना है, we have to find the vector perpendicular to both vector A and vector B। दो वेक्टर हमको A और B हमारे गिवन है और हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए कि जो दोनों वेक्टर A और B के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं जो A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B इक्वल टू हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन A एंड B। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B। और n कैप हमारा क्या होता है, n कैप इज ए यूनिट वेक्टर n cap is a unit vector perpendicular to plane containing vector A and vector B। हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि जो n कैप होता है वो A और B को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं n कैप जो वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर है। तो दो गिवन वेक्टर A और B के हमको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो यहां से हमारा जो n कैप हो जाएगा A क्रॉस B अपॉन मॉड A मॉड B साइन थीटा, ये n कैप हो गया। अब A और B के परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर हो सकते हैं, कि अगर हमारा वेक्टर A और B इस प्लेन में है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ये हमारा अपवर्ड हो सकता है और एक वेक्टर ये हो सकता है डाउनवर्ड। तो इसमें मेंशन नहीं किया जा रहा है कि कौन सा वेक्टर हमको चाहिए, तो हम लोग प्लस माइनस दोनों साइन ले लेंगे।
तो प्लस एक ऊपर वाला होगा तो माइनस वाला क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि किसी भी दो वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर पॉसिबल है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये प्लस वाला मान लेते हैं कि अपवर्ड है तो माइनस भी हम लोग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला वेक्टर भी मिल जाएगा, दोनों वेक्टर हो जाएंगे। और मॉड ए मॉड बी साइन थीटा को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लें तो हम लोग सिंपली इसको क्या ले सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि n कैप यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और साइन थीटा जो है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एंगल 0 से 180 के बीच में होता है। तो इसको हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, n कैप इक्वल टू प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। यानी किसी भी दो वेक्टर के जो है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो गया, a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉडुलस। और ये प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि दो वेक्टर पॉसिबल होंगे, a b को कंटेन करने वाले प्लेन के एक परपेंडिकुलर ऊपर होगा और एक डाउनवर्ड होगा। तो प्लस वाला मान लेते हैं, अगर ऊपर दे रहा होगा तो माइनस जस्ट क्या होगा, इसके डाउनवर्ड वाला हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर है, ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर n cap is a unit vector perpendicular to vector A and vector B। n cap ये क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। और ये a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉडुलस प्लस माइनस। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी भी दो वेक्टर a और b के नॉर्मल जो है वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी यूनिट वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग इसमें एक लाइन और लिखेंगे, वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A and vector B having magnitude lambda is equal to, हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस लैम्डा A क्रॉस B अपॉन मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। ये हमारा क्या हो गया, ये लैम्डा टाइम्स n कैप हो गया हमारा। यानी किसी भी दो वेक्टर a और b के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो, तो वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉडुलस। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग जो है फार्मूला डेवलप किए हैं कि किसी भी दो वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर अगर ये a है और एक वेक्टर b है, तो a क्रॉस b क्या होगा, ऊपर आएगा, या b क्रॉस a करेंगे नीचे आएगा। तो जो a क्रॉस b होता है ये क्या होता है, दोनों वेक्टर a और b के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b sin थीटा n कैप, थीटा a और b के बीच का एंगल है n कैप, यूनिट वेक्टर बोथ परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो n कैप हमारा क्या हो जाएगा, a क्रॉस b अपॉन मॉड a मॉड b sin थीटा। और मॉड a मॉड b sin थीटा सिंपली क्या है हमारा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है। और किसी भी प्लेन के जो है, जिस प्लेन में a और b वेक्टर होंगे उसके किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो वेक्टर पॉसिबल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस साइन के साथ लेंगे। प्लस वाला लेंगे तो एक ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला, और माइनस वाला लेंगे उसके अपोजिट। तो यूनिट वेक्टर n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। और अगर हम लोग चाहते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b के परपेंडिकुलर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हो, तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b।